अगर मेरा ताल्लुक उस दौर से होता जब लड़कियां आज के ज़माने से ज़्यादा लड़कियां होती थी, तो उस दौर में मैं कैसा होता? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत दिलचस्प हो सकता है। मेरी पसंद क्या होती? उस वक्त मेरा मयार क्या होता? मौसीकी किस तरह की पसंद होती? महफ़िल कौन-सी दिल को भाती? अलल सुबह का वक्त दिल को भाता या ढलते साए पुरकशिश नज़र आते? क्या होता? कैसा होता? अगर मैं उस दौर में पैदा होता जब लड़कियां आज के ज़माने से ज़्यादा लड़कियां हुआ करती थी। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं 70 की दहाई के करीब पैदा होता तो मंटो को ऐसे पढ़ता जैसे बहश्ती ज़ेवर पड़ी जाती। अपने हाथ से किए काम को अच्छा समझता, यहाँ तक कि अपने हाथ से उबाले गए पानी को दूसरों से ज़्यादा गर्म समझता। बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं, मुंह से निकालता। एक बात जो कि आज के दौर के हिसाब से ही होती मुझमें, वो ये कि सोचता अंग्रेज़ी में, लिखता उर्दू में और बोलता पंजाबी में, लेकिन समझता किसी भी ज़ुबान में। मशहूर गुलकार बनने के लिए जो कुछ चाहिए होता है वो सब मेरे पास होता है। गा भी लेता, अदाकारी का भी शौक़ होता और अदाकारी के शौक़ को अरूज देने की खातिर शादी कर लेता। और अपनी शादी की तकरीब में ऐसा माहौल बर्पा करता कि मेरी शादी की तकरीब में कोई खातून नई आने वाली मेहमान से पूछती कि आप दुल्हे की कौन है, तो वो कहती कि मैं दुल्हे की बहन। तो पहली औरत जवाब में कहती कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, मैं दुल्हन की वालदा हूँ। उम्र के मामले में उनसे बहुत ही कम उम्र होता जो मुझसे उम्र में बड़े, और उनसे थोड़ा सा बड़ा होता जो मुझसे कम उम्र। गलती के बावजूद मुझे पता न चलता कि मैंने गलती की। मुझे शादी के भी कई साल बाद जाकर पता चलता कि मैं शादीशुदा। वो तो मुझे आज भी पता नहीं चलता। उम्र के मामले में मेरे पूरे खानदान में कोई झूठ ना बोलता। मेरे कुंबे के किसी भी फर्द से उम्र पूछी जाती तो वो कहता 25 से ऊपर का, चाहे वो मेरे दादा अबू हों। 80 के भी ऊपर हैं तो 25 के ऊपर। लिबास वो पहनता जो देर से शुरू हो और जल्दी खत्म हो जाए, यानी लिबास पहना हो तो पता न चले कि बंदा लिबास के अंदर है और बाहर निकलना चाहता है, या लिबास से बाहर है और अंदर जाना चाहता है। औरतें इस तरह की पसंद आती कि जिन्होंने इस कदर तंग लिबास पहना होता कि पास खड़े शख्स का सांस लेना मुश्किल हो जाता। गिलगित बल्तिस्तान और पेशावर जैसे इलाकों की सयाहत को पसंद करता, लेकिन वहां से ताल्लुक रखने वाले मर्दों की तरफ कभी पुश्त करके ना खड़ा होता। एक अदद किताब भी शाया करता जिसमें जवानी के किस्से बयान करते हुए ये कहता कि जवान वफादार होना चाहता है लेकिन हो नहीं सकता, और बूढ़ा बेवफा होना चाहता है लेकिन हो नहीं सकता। हला जवान जाओ। मोहब्बत के तस्करे में एक सवाल जमा करता कि मोहब्बत कैसे शुरू होती। जवाब लिखता मीम से शुरू होती। वक्त का खास पाबंद होता, लोगों के घर ऐन उस वक्त पहुंचता जब वो खाना खाना शुरू करते। लोगों की कलम जुबान की तरह चलती है, मैं जुबान कलम की तरह चलता। रंग ऐसा होता कि गोरों में खड़ा होता तो गोरा ना लगता, कालों में खड़ा होता तो काला ना लगता, और बड़ों में खड़ा होता तो खड़ा ना लगता। जिस रफ्तार से सोचता उससे दुगनी रफ्तार से बोलता। खाने का इस कदर शौकीन होता कि दौरान गुफ्तगू लफ्ज खाता। कालम निगारी कहता तो अलम निगारी सुनाई देता। लेट आएंगे कहता तो लिटाएंगे सुनाई देता। पहले मोहब्बत के नाम दीवान लिखता, फिर उससे तौबा करता। हाफजा मेरा ऐसा होता कि हमेशा याद रखता कि क्या भूलूं। आंखों में आंखें डाल के नहीं, चेहरे पे आंखें डाल के बात करता। आज औरतों को किस नजर से देखता हूँ फर्क नहीं पड़ता, उस दौर में होता तो अपनी नजर से देखता। जायके के हवाले से मटर गोश्त पसंद कर और ज़ौक़ के हवाले से मटर गश्ती। किसी को परेशान ना देख पाता, इसलिए बहुत कम आईना देता। 15 साल में 5 साल बड़ा होता क्योंकि उस दौर में वक्त में बरकत थी। इस दुनिया की हर औरत से मोहब्बत करता और सबसे अलहदा अलहदा करता। लेकिन ये तो तब मुमकिन होता जब मैं उस दौर में पैदा होता जब लड़कियां आज के दौर से ज्यादा लड़कियां हुआ करती थी।